अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 301 का थीम 5 स्टडी करेंगे जो है कंज्यूमर बायर बिहेवियर। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल वर्ड्स में कंज्यूमर बायर बिहेवियर का मतलब है एंड यूजर का खरीदने वाला बिहेवियर, यानी वो लोग जो चीजें अपनी पर्सनल यूज के लिए खरीदते हैं। कंज्यूमर मार्केट उन तमाम एंड यूजर्स पर मुश्तमिल होता है जो गुड्स या सर्विसेज अपने यूज के लिए लेते हैं। मार्केटर्स इस बात को समझना चाहते हैं कि कंज्यूमर क्या खरीदता है, कब खरीदता है, कैसे खरीदता है और कितनी क्वांटिटी में खरीदता है। लेकिन सबसे मुश्किल सवाल होता है व्हाई, यानी कंज्यूमर ने वो चीज ली ही क्यों। इस मॉडल में देखो कि कंज्यूमर के डिसीजन को 3 हिस्सों में समझाया गया है। एक साइड पर स्टिम्युलाई होते हैं, बीच में बायर का ब्लैक बॉक्स होता है और दूसरी साइड पर बायर रिस्पॉन्सेज निकलते हैं। स्टिम्युलाई 2 तरह के होते हैं। पहले मार्केटिंग स्टिम्युलाई जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। दूसरे इन्वायरमेंटल स्टिम्युलाई जैसे इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल फोर्सेस। ये सब चीजें कंज्यूमर के माइंड यानी ब्लैक बॉक्स में जाती हैं। वहां कंज्यूमर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका डिसीजन प्रोसेस मिलकर रिएक्शन बनाते हैं। फिर रिजल्ट के तौर पर बायर रिस्पॉन्स आता है, जैसे कौन सा प्रोडक्ट लिया, कब लिया, कहां से लिया, कितनी क्वांटिटी ली और ब्रांड के साथ उसका रिलेशन कैसा बना। इस मॉडल का मेन टेकअवे ये है कि मार्केटर का असल काम कंज्यूमर के माइंड के अंदर चलने वाली सोच को समझना होता है। अब सवाल ये है कि ब्लैक बॉक्स के अंदर ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो बाइंग को अफेक्ट करती हैं। नोट्स के मुताबिक बायर कैरेक्टरिस्टिक्स 4 बड़ी कैटेगरीज में आती हैं: कल्चरल, सोशल, पर्सनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। यानी कंज्यूमर बस प्रोडक्ट देखकर डिसीजन नहीं लेता, उसकी कल्चर, उसके आसपास के लोग, उसकी एज और इनकम और उसकी अपनी सोच और फीलिंग्स सब मिलकर परचेज बिहेवियर बनाते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनमें से बहुत सी चीजें मार्केटर के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन उनको समझना जरूरी होता है। सबसे पहले कल्चरल फैक्टर्स को समझते हैं, क्योंकि कल्चर कंज्यूमर के वांट्स और बिहेवियर को शेप करता है। कल्चर से मुराद वो बेसिक वैल्यूज, परसेप्शंस, वांट्स और बिहेवियर्स हैं जो इंसान फैमिली और सोसाइटी से सीखता है। पाकिस्तानी कल्चर की कुछ हाइलाइटेड ट्रेट्स नोट्स में दी गई हैं, जैसे रिलीजन की तरफ इंक्लिनेशन, हॉस्पिटैलिटी, इमोशंस का स्ट्रॉन्ग होना, फैमिली को फर्स्ट रखना, हार्ड वर्किंग नेचर, फ्रेंडलीनेस, डाइवर्सिटी और कलेक्टिविज्म। कलेक्टिविज्म का सिंपल मतलब है कि यहाँ सिर्फ इंडिविजुअल नहीं बल्कि फैमिली और रिलेशनशिप्स भी डिसीजन में स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं। इसीलिए कई दफा बाइंग डिसीजन सिर्फ एक पर्सन का पर्सनल डिसीजन नहीं होता, पूरे घर के वैल्यूज उसमें शामिल होते हैं। हर बड़ी कल्चर के अंदर छोटी छोटी ग्रुप्स भी होती हैं जिन्हें सब कल्चर्स कहते हैं। ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके वैल्यूज और परसेप्शंस मिलते जुलते होते हैं। इनमें रिलीजन्स, रीजन्स, नेशनैलिटीज और एथनिक ग्रुप्स आ सकते हैं। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पंजाबी, सिंधी, केपीके और बलोची सब कल्चर्स एग्जाम्पल्स के तौर पर दिए गए हैं। हर सब कल्चर की अपनी प्रेफरेंसेस और अपना स्टाइल होता है। इसीलिए मार्केटर्स कभी-कभी प्रोडक्ट्स को स्पेसिफिक सब कल्चर के मुताबिक डिजाइन करते हैं। इसी तरह सोशल क्लास भी इंपॉर्टेंट होती है। सोशल क्लास से मुराद सोसाइटी के ऐसे डिविजन्स हैं जहां लोगों के इंटरेस्ट्स, वैल्यूज और स्पेंडिंग पैटर्न्स मिलते जुलते होते हैं। नोट्स में अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास का जिक्र है। मार्केटर के लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर क्लास की नीड्स और स्पेंडिंग स्टाइल अलग हो सकती है। अब सोशल फैक्टर्स देखते हैं। इंसान अकेला डिसीजन नहीं लेता, उस पर ग्रुप्स, फैमिली, रोल्स, स्टेटस और ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स का भी असर होता है। ग्रुप्स में एक टाइप मेंबरशिप ग्रुप होता है, यानी वो ग्रुप जिसका इंसान खुद हिस्सा होता है। दूसरा रेफरेंस ग्रुप होता है, यानी ऐसा ग्रुप जिसका इंसान मेंबर तो नहीं होता लेकिन उससे इन्फ्लुएंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट लवर के लिए नेशनल क्रिकेट टीम एक रेफरेंस ग्रुप बन सकती है। इसी वजह से मार्केटर्स सेलिब्रिटीज को एड्स में यूज करते हैं। फैमिली भी बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, क्योंकि हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन सब बाइंग में रोल प्ले कर सकते हैं। फिर हर इंसान अलग अलग ग्रुप्स में अलग रोल्स रखता है। कोई ऑफिस में मैनेजर हो सकता है, घर में फादर और स्पोर्ट्स टीम में कैप्टन। रोल से मुराद एक्सपेक्टेड एक्शन है और स्टेटस से मुराद सोसाइटी की नजर में उस रोल की इंपॉर्टेंस। कंज्यूमर के पर्सनल ट्रेट्स भी उसकी बाइंग को अफेक्ट करते हैं। इनमें एज, लाइफ साइकिल स्टेज, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, लाइफस्टाइल, पर्सनालिटी और सेल्फ कॉन्सेप्ट शामिल हैं। सोचो, एक स्टूडेंट क्या खरीदेगा और एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव क्या खरीदेगा। दोनों की नीड्स सेम नहीं होंगी। ऑक्यूपेशन बाइंग पर सीधा असर डालती है। इकोनॉमिक सिचुएशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकम, सेविंग्स और स्पेंडिंग पावर से प्रोडक्ट चॉइस चेंज हो जाती है।
लाइफस्टाइल का मतलब होता है इंसान का जीने का अंदाज। नोट्स में AIO डायमेंशंस दी गई हैं, यानी एक्टिविटीज, इंटरेस्ट्स और ओपिनियंस। एक्टिविटीज वो काम जो इंसान करता है, इंटरेस्ट्स वो चीजें जिनमें उसकी दिलचस्पी होती है, और ओपिनियंस वो राय जो वो सोशल इश्यूज, बिजनेस, खुद या प्रोडक्ट्स के बारे में रखता है। पर्सनैलिटी और सेल्फ कॉन्सेप्ट भी मैटर करते हैं। अक्सर कंज्यूमर्स उन ब्रांड्स को पसंद करते हैं जो उनकी अपनी पर्सनैलिटी से मैच करते हों। अब आते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पर। ये वो अंदर की मेंटल चीजें हैं जो डिसीजन को ड्राइव करती हैं। नोट्स में मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीफ्स और एटीट्यूड्स का जिक्र है। सबसे पहले मोटिवेशन। हर इंसान के पास एक वक्त में कई नीड्स होती हैं। कुछ बायोलॉजिकल होती हैं, जैसे भूख, प्यास, कंफर्ट। कुछ साइकोलॉजिकल होती हैं, जैसे रिस्पेक्ट, रिकॉग्निशन और लव। जब कोई नीड इतनी स्ट्रांग हो जाए कि इंसान को एक्शन लेने पर मजबूर कर दे, तो उसे मोटिव कहते हैं। यानी नीड जब पुश बन जाए तो वो मोटिवेशन बनकर बिहेवियर को चला देती है। इस मॉडल में देखो कि नीड्स को एक पिरामिड की शेप में दिखाया गया है। नीचे बेसिक नीड्स हैं और ऊपर सेल्फ फुलफिलमेंट वाली नीड्स हैं। यानी इंसान आमतौर पर पहले ज्यादा प्रेसिंग नीड्स को पूरा करता है, फिर ऊपर वाली नीड्स की तरफ बढ़ता है। बेस पर फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, जैसे फूड, वाटर, रेस्ट। उसके ऊपर सेफ्टी नीड्स हैं, यानी सिक्योरिटी और सेफ्टी। फिर बिलोंगिंगनेस एंड लव नीड्स आती हैं, जहां इंसान फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप्स चाहता है। उसके बाद एस्टीम नीड्स होती हैं, जैसे रिस्पेक्ट और अचीवमेंट का फीलिंग। सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है, यानी अपनी फुल पोटेंशियल तक पहुंचना। मैस्लो का सिंपल पॉइंट ये है कि लोअर लेवल नीड्स सैटिस्फाई हों तो इंसान नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव करता है। जब इंसान मोटिवेटेड होता है, तब भी हर इंसान सेम तरह एक्ट नहीं करता। इसकी वजह परसेप्शन होती है। परसेप्शन का मतलब है कि इंसान इंफॉर्मेशन को कैसे सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट करता है। सिंपल वर्ड्स में, दुनिया को देखने का अपना मेंटल लेंस। नोट्स में 3 परसेप्चुअल प्रोसेसेस दी गई हैं। सिलेक्टिव अटेंशन का मतलब है इंसान हर चीज पर ध्यान नहीं देता, सिर्फ कुछ चीजें नोटिस करता है। सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन का मतलब है जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, इंसान उसे अपने पहले से बने हुए बिलीव्स के मुताबिक समझता है। सिलेक्टिव रिटेंशन का मतलब है इंसान सब कुछ याद नहीं रखता, बल्कि कुछ चीजें याद रखता है और कुछ भूल जाता है। फिर लर्निंग आती है, यानी एक्सपीरियंस की वजह से बिहेवियर में चेंज। अगर किसी को कोई प्रोडक्ट यूज करके अच्छा एक्सपीरियंस मिले, तो वो दोबारा भी उस ब्रांड को चूज कर सकता है। इसी प्रोसेस से बिलीफ्स बनते हैं, यानी किसी चीज के बारे में सोच, और एटीट्यूड्स बनते हैं, यानी पसंद या नापसंद का स्टेबल फीलिंग। नोट्स के मुताबिक हर परचेज एक जैसी नहीं होती। कभी कंज्यूमर बहुत सोच समझकर डिसीजन लेता है और कभी रूटीन में ले लेता है। इस डिफरेंस को समझने के लिए 2 चीजें देखी जाती हैं। बायर इन्वॉल्वमेंट कितनी हाई है और ब्रांड्स के दरमियान डिफरेंस कितना ज्यादा या कम है। इस टेबल में कंपेयर करो। एक साइड हाई और लो इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया है और दूसरी साइड सिग्निफिकेंट या फ्यू ब्रांड डिफरेंसेस। इन दोनों को मिलाकर 4 टाइप्स बनती हैं। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर तब होता है जब इन्वॉल्वमेंट हाई हो और ब्रांड्स में क्लियर डिफरेंस हो, जैसे कॉस्टली और रिस्की प्रोडक्ट। डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर तब होता है जब इन्वॉल्वमेंट हाई हो लेकिन ब्रांड्स में फर्क कम हो। ऐसी सिचुएशन में कंज्यूमर खरीदने के बाद डाउट फील कर सकता है, इसलिए आफ्टर सेल सपोर्ट इंपॉर्टेंट होती है। हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर तब होता है जब इन्वॉल्वमेंट लो हो और ब्रांड डिफरेंसेस भी कम हो, जैसे डेली ग्रोसरी आइटम्स। वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर तब होता है जब इन्वॉल्वमेंट लो हो लेकिन ब्रांड डिफरेंसेस नोटिसेबल हो, जैसे बिस्किट्स, जहां कंज्यूमर हर दफा नया ब्रांड ट्राई कर सकता है। अब देखते हैं कि कंज्यूमर एक्चुअल बाइंग डिसीजन कैसे लेता है। ये एक 5 स्टेज प्रोसेस है। पहले नीड रिकॉग्नाइज होती है, फिर इंफॉर्मेशन सर्च होती है, फिर ऑल्टरनेटिव्स इवैल्यूएट होते हैं, उसके बाद परचेज डिसीजन होता है और आखिर में पोस्ट परचेज बिहेवियर आता है। इस फ्लो डायग्राम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले नीड रिकॉग्निशन होती है। ये नीड इंटरनल भी हो सकती है, जैसे भूख या प्यास, और एक्सटर्नल भी, जैसे ऐड देखकर नया मोबाइल लेने का ख्याल। दूसरा स्टेज इंफॉर्मेशन सर्च है। जब नीड स्ट्रांग हो जाए, कंज्यूमर प्रोडक्ट के बारे में मालूमात ढूंढता है। ये इंफॉर्मेशन पर्सनल सोर्सेज, कमर्शियल सोर्सेज, पब्लिक सोर्सेज और एक्सपीरियंशियल सोर्सेज से मिल सकती है। उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स आती है, जहां कंज्यूमर अलग अलग ब्रांड्स को अपने क्राइटेरिया के मुताबिक कंपेयर करता है। फिर परचेज डिसीजन होता है, यानी फाइनल चॉइस। लेकिन प्रोसेस यहीं खत्म नहीं होता। पोस्ट परचेज बिहेवियर में कंज्यूमर डिसाइड करता है कि वो सैटिस्फाइड है, डिसैटिस्फाइड है या डिलाइटेड है, यानी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से कम, बराबर या ज्यादा निकली।
जब प्रोडक्ट बिल्कुल नया हो तो डिसीजन प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। नोट्स, इसे न्यू प्रोडक्ट अडॉप्शन प्रोसेस कहते हैं। यानी कंज्यूमर पहली बार किसी इनोवेशन को जानने से लेकर उसे फुली एक्सेप्ट करने तक किन स्टेजेस से गुजरता है। इस प्रोसेस में 5 स्टेजेस होती हैं। अवेयरनेस, जहां कंज्यूमर को बस प्रोडक्ट का पता चलता है। इंटरेस्ट, जहां वो और इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करता है। इवैल्यूएशन, जहां वो सोचता है कि ये मेरे काम की चीज है या नहीं। ट्रायल, जहां अगर मौका मिले तो वो छोटे लेवल पर यूज करके देखना चाहता है। और फिर अडॉप्शन, जहां वो उस प्रोडक्ट को प्रॉपरली यूज करने का डिसीजन लेता है। मार्केटर का काम ये होता है कि कंज्यूमर को इन स्टेजेस से स्मूथली गुजारना आसान बनाए। हर नया प्रोडक्ट सेम स्पीड से एक्सेप्ट नहीं होता। कुछ इनोवेशंस बहुत जल्दी अडॉप्ट हो जाती हैं और कुछ को वक्त लगता है। इस स्पीड को समझने के लिए नोट्स में 5 प्रोडक्ट ट्रेट्स दी गई हैं। पहली है रिलेटिव एडवांटेज, यानी कंज्यूमर को नया प्रोडक्ट पुराने ऑप्शन से कितना बेटर लगता है। दूसरी है कंपैटिबिलिटी, यानी वो कंज्यूमर के वैल्यूज और एक्सपीरियंस से कितना मैच करता है। तीसरी है कॉम्प्लेक्सिटी, यानी उसे समझना या चलाना कितना ईजी या डिफिकल्ट है। चौथी है डिविजिबिलिटी, यानी क्या कंज्यूमर उसे लिमिटेड बेसिस पर ट्राई कर सकता है, जैसे टेस्ट ड्राइव। और पांचवी है कम्युनिकेबिलिटी, यानी उस प्रोडक्ट के रिजल्ट्स दूसरों को कितनी आसानी से दिखाए या बताए जा सकते हैं। सिंपल सा कंक्लूजन ये है कि कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए हमें उसकी कल्चर, सोशल सराउंडिंग्स, पर्सनल ट्रीट्स, साइकोलॉजिकल स्टेट, बाइंग टाइप, डिसीजन प्रोसेस और न्यू प्रोडक्ट अडॉप्शन सबको साथ देखना पड़ता है। इसी से मार्केटर बेहतर डिसीजंस ले सकता है। आज की